हर हर महादेव भक्तों, इस वीडियो में आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पशुपति व्रत की सुबह और शाम की पूजा सामग्री। सबसे पहले हम सुबह की पूजा सामग्री देख लेते हैं। पशुपति व्रत के लिए पूजा के लिए एक थाली तैयार की जाती है। ये थाली आप कांसे की, पीतल की या फिर स्टील की भी ले सकते हैं। भगवान के अभिषेक के लिए आपको लेना है एक शुद्ध जल का कलश, साथ ही आपको लेना है पंचामृत। ये पंचामृत आप चाहे तो इस तरह से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद एक साथ मिलाकर भी मंदिर में ले जा सकते हैं, और आप चाहे तो इन पांचों चीजों को अलग अलग भी ले जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि इन सब अलग अलग चीजों से हम भगवान का अभिषेक कर सकें। तो इसलिए आप यदि पंचामृत को एक साथ मिलाकर के किसी पात्र में ले जाते हैं तो आपके लिए ज्यादा सरल रहेगा। साथ ही पंचामृत आपको किसी स्टील या चांदी के बर्तन में ले जाना है, पीतल या तांबे के बर्तन में नहीं ले जाना है। अब हमें पूजा के लिए लेना है अष्टगंध चंदन और गोपी चंदन। यदि आपके पास गोपी चंदन ना हो तो कोई बात नहीं है, आप केवल एक तरह का चंदन भी पूजा के लिए ले जा सकते हैं। अब हम लेंगे अक्षत, जो कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पशुपति व्रत का ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आप सुबह जब पूजा की थाली तैयार करेंगे तो उस थाली में आपको इतनी पूजा सामग्री रखनी है कि उसी पूजा सामग्री से आपकी सुबह और शाम की पूजा हो जाए। आपको शाम की पूजा के लिए अलग से कोई भी पूजा सामग्री थाली में नहीं रखनी है। अब हम पूजा के लिए लेंगे गुलाल, और यदि आपके पास अबीर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ ही हमने माता पार्वती के लिए, गणेश जी के लिए लिया है कुमकुम और रोली। ये सारी चीजें आप इस तरह से थाली में रखिएगा कि एक दूसरे में मिक्स ना हो। आपके पास छोटी कटोरी हो तो आप उनमें रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह के छोटे छोटे दे ले लीजिए, आप उनमें भी पस रख देना हो गया। फिर आप पूजा सामग्री रख सकते हैं। साथ ही हमें लेना है एक घी का दीपक। ये दीपक भी आपको घर से ही बनाकर ले जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप केवल पाती ले जाएं और इस पाती को आप मंदिर में किसी अन्य के दीपक में जला करके रखते हैं। साथ ही हमें लेनी है भांग। ये सूखी हुई भांग है आपके पास, यदि हरी भांग है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें लेना है एक जनेऊ, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। पशुपति व्रत की जो पूजा होती है वह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, और ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पशुपति व्रत के समर्पित करने के लिए हमदबान को व्रत से पूरी ना होती हो। साथ ही हमें मौली इतनी लेनी है कि सुबह और शाम की पूजा हो जाए। ज्यादा मौली हमें थाली में नहीं रखनी है। अब हम लेंगे दक्षिणा स्वरूप। कुछ पैसे दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। पशुपति व्रत जो रखे जाते हैं वह 5 सोमवार रखे जाते हैं, और 5वें सोमवार को पशुपति व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। अब हमें लेनी है 2 धूप पत्ती सुबह की पूजा के लिए और शाम की पूजा के लिए। सुबह पूजा में भोग के लिए आप बतासे ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, या फिर चीनी भी ले सकते हैं, क्योंकि जो भोग लगता है पशुपति व्रत की पूजा में वह मुख्य रूप से शाम को लगता है। साथ ही हमें एक लेनी है माचिस दीपक जलाने के लिए। माचिस भी आपको अपने घर से ही ले जानी है, किसी अन्य से माचिस मांग करके आपको अपना दीपक नहीं करना है, या आपको अपना दीपक नहीं लोग जलाना है। फलों में भोग के लिए आप किसी भी मौसमी फल का भोग पशुपति व्रत में भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं। जैसे आम, आप आम की जगह केला, सेब, संतरा कोई भी फल ले सकते हैं। अब हमें लेने हैं पूजा के लिए कुछ फूल या फिर फूल माला। यदि आप फूल माला ले लें तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप केवल फूल से भी ये पूजा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के लिए मैंने कुछ सफेद पुष्प लिए हैं, और माता पार्वती के लिए और गणेश जी के लिए हमने गुलाब के फूल लिए हैं। यदि आपको सफेद फूल नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप भगवान भोलेनाथ को कोई भी पुष्प पूजा में अर्पित कर सकते हैं। अब हमें भगवान गणेश जी के लिए लेनी है कुछ दूब घास और लेने हैं, कुछ बेलपत्र। अब आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि हमें कितने बेलपत्र लेने हैं। यदि आपको 5 या 7 बेलपत्र मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक बेलपत्र चढ़ाकर भी अपनी ये पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा आप धतूरा, शमी पत्र, बेल आग के पत्ते, आग के पुष्प धतूरे के पत्ते भी भगवान भोलेनाथ को इस पूजा में अर्पित कर सकते हैं।
है। इस तरह से पशुपति व्रत की पूजा के लिए हमारी सुबह की पूजा थाली तैयार हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं शाम की पूजा थाली के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है, जब हम सुबह पशुपति व्रत कर सकते हैं। सुबह सुबह को बाद करें, बराम को बाद करें, व्रत की पूजा करके आएंगे तो उस थाली को हम इसी तरह से ढाक करके रख देंगे, क्योंकि इसी थाली से हमें शाम को भी पूजा करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं थाली में चंदन, रोली, अच्छ चावल, कुमकुम, भांग, बेलपत्र और फूल, माचिस और धूप बत्ती रखी हुई है। सुबह ही हमने पूजा थाली में इतनी सामग्री रखी हुई थी कि शाम की पूजा के लिए हमें अलग से कोई पूजा सामग्री ना लेनी पड़े। शाम की पूजा के लिए हमें एक चल का कलश लेना है, साथ ही हमें 6 घी के दिए लेने हैं। यदि आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और आटे के भी आप बना सकते हैं। आपको घी के दीपक घर से ही बना करके ले जाने हैं। साथ ही भक्तों, पशुपति भगवान की शाम की पूजा में ये 6 दिए हम भगवान भोलेनाथ के सामने रख देंगे, जिनमें से हम 5 दीपक जला देंगे और एक दीपक बिना जला हुआ छोड़ देंगे। उस दीपक को हम बाद में अपने घर ले आएंगे, जो कि दीपक हमने बिना जला हुआ छोड़ा है। और जब हम अपने घर में प्रवेश करेंगे तो मुख्य द्वार में दाहिनी तरफ हम इस दीपक को जला करके रख देंगे। शाम की पूजा में भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए हमें कुछ मिठाई घर से बना करके ले जानी होती है, जिसमें आप हलवा, खीर, लड्डू बना सकते हैं और आप चाहें तो इसमें मीठी पूरी या मीठा पराठा भी बना सकते हैं। इस भोग को हमें 3 हिस्सों में बांटना होता है, जिसके लिए आप इस तरह के जो दौने मार्केट में मिलते हैं उनको भी अपनी पूजा की थाली में रख सकते हैं, जिनमें आप भगवान का भोग करके मंदिर में रख सकते हैं। जो 2 हिस्से होते हैं वह हम मंदिर में भगवान भोलेनाथ के सामने छोड़ देते हैं। भोग का एक हिस्सा हम अपने घर ले आते हैं और जो व्यक्ति व्रत रहता है उस प्रसाद को केवल वही व्यक्ति खाता है, किसी अन्य को वह प्रसाद बांटना नहीं होता है। आप चाहें तो प्रसाद के 3 हिस्से करने के लिए एक छोटा चम्मच भी थाली में रख सकते हैं। यदि आपके घर में 1 से अधिक लोग पशुपति भगवान का व्रत रखते हैं तो सभी को अपनी अपनी थाली अलग अलग तैयार करनी होती है। साथ ही अपना अपना प्रसाद भी आपको अलग बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही थाली से पूजा कर लें, साथ ही कि आप सभी मिलकर के एक साथ सारा प्रसाद बना लें और उसको आप अलग अलग हिस्सों में बांट लें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पशुपति व्रत का यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम होता है कि आपको अपनी पूजा सामग्री पूजा में उपयोग करनी होती है, किसी अन्य से मांगनी नहीं होती है। साथ ही आपको प्रसाद को आज्ञाओं को समनदान नेवाली चार करनी होती है, भी किसी से बांटना नहीं होता है। प्रसाद भी आपको घर से ही बना करके ले जाना होता है। बाहर मार्केट का कोई भी प्रसाद आपको भोग में भगवान को नहीं लगाना होता है।